नमस्कार। आज हूँ मैं हिमाचल में और हिमाचल का जो ये रोडू जो है तहसील है, ये डिस्ट्रिक्ट शिमला से तकरीबन 120 किलोमीटर के आसपास जो है। और इस रोडू तहसील में जो ये मंदिर आपको पीछे दिख रहा होगा, ये हाटकोटी इस जगह का नाम है और हाटकोटी माता के मंदिर के नाम से इसे जाना जाता है। तो हटेश्वरी माता का ये मंदिर है और इन्हें अष्टभुजा वाली माता कहते हैं। और इनको महिषासुर का वध जो है वो इन्होंने किया था। और जो इनकी अगर आप अंदर मूर्ति देखेंगे ना, तो वो मुझे लगता है कि बड़ी ही प्राचीन मूर्ति है। और मूर्ति के साथ में जो लिपि लिखी गई है, यहाँ के राजा हुए हैं, अपने जो चीफ मिनिस्टर भी रहे यहाँ के, माननीय श्री वीरभद्र सिंह। तो कहते हैं कि उन्होंने जगह जगह से, बंगाल से, दिल्ली से, उड़ीसा से, केरला से, कर्नाटक से, हर जगह से उन्होंने यहाँ पे वो लोग बुलाए ताकि किसी न किसी तरीके से उस लिपि को डिसाइफर किया जा सके, यानी कि जो वहाँ पे लिखा हुआ है उसे पढ़ा जा सके। लेकिन वो इतनी पुरानी लिपि है कि उसका किसी को भी आज तक वो पता ना लगा, डिसाइफर ना कर पाए कि उसमें लिखा क्या गया है। और इनके साथ में जो आप ये कलश देख रहे हैं, यहाँ पे कलश जो है, कहते हैं ये कलश जो है ये जीवित कलश है। इस कलश में जीवन है आज भी, इसमें से आवाज़ें आती हैं। और कहते हैं जब कोई ऐसी अनहोनी होने वाली होती है, या कोई ऐसी आपदा जो इस पूरे इलाके में आ रही होती है, इस इलाके के साथ में एक दरिया बहता है, उसे पब्बर के नाम से जाना जाता है। कहते हैं जब भी यहाँ कोई आपदा आने वाली होती है तो इसमें से अलग अलग किस्म की जो है वो आवाज़ आती है। तो कहते हैं कि कथा ऐसी है कि ये दो हुआ करते थे, एक इस साइड है और एक दूसरी साइड में भी ऐसा ही ये कलश जो है बड़ा हुआ करता। लेकिन वो कलश जो है रातों रात कहीं गायब हो गया, उसे खुद ही से कहते हैं कि वो खुद से खुद ही गायब हो गया। और उसके बाद से इस वाले जो ये वाला कलश है, इस कलश को चेन से बांध के माता के यहाँ पे रखा गया है। और तब से लेके आज तक ये कलश जो है यहीं पे ऐसे ही बंधा हुआ है। कहते हैं कि कल अगर इसको चेन से अगर इस कलश को खोला जाए तो शायद ये कलश भी जो है वो कहीं ना कहीं लुप्त हो जाएगा, कहीं ना कहीं विलुप्त हो जाएगा यहाँ से। और जहाँ तक दंत कथाओं का सवाल है और जहाँ तक पौराणिक जो कथा है, पौराणिक कथा ये कहती है कि ये जो मंदिर है ये 7वीं से लेके 6ठी से लेके 9वीं शताब्दी तक इस मंदिर का जो है वो निर्माण किया गया था। और उसके बाद कहीं ना कहीं जो राजा वीरभद्र जी थे, यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, ये जितना कंपाउंड है, सारा का सारा जितना कंपाउंड है, ये राजा जी की निरीक्षण में, देख रेख में और उनके ही सराहनीय कार्य की वजह से ही पूरा का पूरा कंपाउंड जो है ये स्थापित हो पाया। पहले कहते हैं बड़ा थोड़ा सा आसपास में प्राइवेट लैंड थी, लेकिन राजा जी के और वहाँ के मुख्यमंत्री के हैसियत से भी उन्होंने ये पूरा का पूरा कंपाउंड बनाया, जिसका कहते हैं कि माता ने उन्हें बहुत आशीर्वाद दिया। 6 टाइम वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर भी रहे। और यहाँ का जो आर्किटेक्चर अगर आप देखें, आर्किटेक्चर जो है, इस आर्किटेक्चर को हमारे इतिहास में शिखा के नाम से जाना जाता है। शिखा का मतलब है कोई ऐसी चीज़ जिसको ऊपर जाके जो पॉइंटेड है और नीचे जिसका बेस जो है वो बहुत बड़ा है, यानी कि चारों तरफ से ऐसा बेस है और ऊपर जाके वो पॉइंटेड है। तो यहाँ का जो आर्किटेक्चर है, मंदिर का जो आर्किटेक्चर है, वो शिखा नुमा आर्किटेक्चर है। उसके बाद कहते हैं कि और एक कथा जो है वो ये कहती है कि इस मंदिर का निर्माण जो है वो पांडवों के टाइम से हुआ है। और उसका जो अगर आप देखें, उसका कहीं ना कहीं अगर आपको वर्णन अगर मिले यहाँ अगर आपको उसका आज की डेट में सबूत देखना हो, तो ये बिल्कुल 5 मंदिर जो हैं, ये 1, 2, 3, 4 और 5, कहते हैं इनको पांडवों के खिलौना कहा जाता था। इन 5 मंदिरों को जो है वो पांडवों का खिलौना कहा जाता था। तो एक वो कथा भी है इसके साथ जुड़ी हुई। और जो यहाँ पे है, ये जो मंदिर है, ये शिव शक्ति का मंदिर है। अंदर शिवलिंग है, बड़ा ही एक चमत्कारिक दैवीत्य जो है वो शिवलिंग जो है वो यहाँ पे है। तो ये सारी की सारी घाटी जो है ये दिख रही होगी इस साइड से। ये जो पूरी घाटी है ये फ्रूट ग्रोवर्स, और मुझे लगता है कि सेब जो है यहाँ की मेन जो है वो क्रॉप है। यहाँ पे बहुत सारी कोल्ड स्टोरेज भी है जहाँ के सारे सेब को जो है वो स्टोर किया जाता है। और यहाँ से ये सेब जो है ये पूरी के पूरे भारतवर्ष में जो जाता है। इसके साथ में यहाँ थोड़ी सी दूरी पर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी है। बड़ा ही एक अच्छा सुहाना यहाँ मौसम है, बिल्कुल हमारे जो चंद्रभागा जो रीजन है उस रीजन के ही पैटर्न पे। और मुझे लगता है कि सेम हाइट और पहाड़ियों का जो टेक्सचर है, यहाँ की जो वनस्पति है वो भी बिल्कुल वैसी ही जैसी हमारे पूरे चंद्रभागा रीजन में जो है वनस्पति होती है। सिर्फ इतना है
कि डेवलपमेंट यहाँ बहुत अच्छी है। टूरिस्ट के अगर नज़र से देखा जाए तो इस पूरे स्थान को बहुत बढ़िया तरीके से डेवलप किया गया है। रोडें जो हैं पक्की रोडें, गांव देहात दूर तक। कल हम यहाँ से दूर एक 15-20 किलोमीटर दूर बुंडा महायज्ञ है जो कि 40 साल के बाद रिपीट होता है। तो हमें भी कल सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम ने वहाँ पे जाके बकरालू महाराज जी के दर्शन किए। सारे देवता आसपास के जितने भी गांव में, हर गांव का देवता जो है वो बकरालू महाराज के पास दर्शन करने के लिए गया था। और बड़ा ही एक दैविक और बड़ा ही एक भव्य जो है वो वहाँ पे दृश्य था, नज़ारा था। और ये जो सारा ही हमें, दीप जी आओ इधर, ये जितना भी मैंने आपको बताया और जितना भी ये हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ यहाँ के दर्शन का, यहाँ आने का, इस जगह को एक्सप्लोर करने का, हटेश्वरी माता के दर्शन करने का, ये सारा का सारा सौभाग्य हमें दीप जी की वजह से हुआ। क्योंकि ये यहीं के रहने वाले हैं। इनके गांव का नाम दीप जी बटाड़ी जो है इनके गांव का नाम है। यहाँ से कोई 5 किलोमीटर दूर है। तो दीप जी जो हैं वो एक पूरे विश्व हमारे जो स्तर की जो एक संस्था है उसके उपाध्यक्ष हैं। बहुत बड़ी व्यक्तित्व के ये धनी है। सिर्फ ये सहज और सरल दिखते हैं, हमारे साथ चलते हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं है हम इनको फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते लेकिन इनका ही ये आशीर्वाद रहा और जिनके निमंत्रण पे हम यहाँ दर्शन करने के लिए आए थे। और इसी के साथ ये सारे ही माता रानी हटेश्वरी माता हैं, आप सब पे कृपा बनाए रखे। धन्यवाद। नमस्कार। हमारे साथ यहाँ जो ये जो पूरा प्रांगण है और जो पूरा प्रांगण है माता जी की जो जितना भी व्यवस्था है, श्री ओम प्रकाश शर्मा जी जो यहाँ के पुजारी और पिछले 50 साल से ये यहीं पे हैं। और बाकी ये इनके बारे में ज़रूर मैं पूछूंगा इनसे कि थोड़ा सा आप बताएं इस मंदिर का कैसे ये निर्माण हुआ, कैसे इस मंदिर का पूरा ये कंपाउंड जो है ये पूरा का पूरा बना और कैसे इसका विकसित कैसे हुआ, पहले कितना छोटा था उसके बाद कैसे हुआ, ये हमें ओम प्रकाश जी बताएंगे। जय माता की जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ के चरणों में आप आए, माँ भगवती आपका कल्याण करे और जिस इच्छे से आप आए वो ज़रूर पूरी होनी चाहिए आपकी। और मेरी माता से प्रार्थना है कि ऐसे भगत आपके दरबार में आए तो ज़रूर मनोकामना पूर्ण हो। इस मंदिर का इतिहास ऐसे तो आपने बता दिया है, मैंने भी कहा है, कुछ ये पांडव के टाइम का बना है। और ये जो थोड़ा निर्माण जो किया है राजा जुब्बल ने भी इसमें काफ़ी सहयोग किया बहुत पहले। उसके बाद राजा वीरभद्र जी ने बहुत काम किए और इस मंदिर में अभी तक कोई छेड़ नहीं लगी, इसमें सिर्फ छत बदला और अब कुछ बनाने की स्कीम है। ऐसे तो राज साहब का ही आइडिया था कि भाई थोड़ा इसको हम उठाएं। अब माता कितनी परमिशन देती है, कितना हम इसको माता के कहने पर मानेंगे। तो अब ये हमने इसलिए थोड़ा तो हम चाहते हैं कि भाई इस माता के मंदिर को कुछ हम इसका निर्माण करें। हमारे भंडारी जी जो आज पुजारी जी बैठे, ये भंडारी जी इसके कमेटी है, पूरा गांव है, हमारे 2 गांव हैं। हम सब लोग को इकट्ठा होकर फिर माता का आशीर्वाद लेके फिर माता का बात पूछ के फिर देखते कितना निर्माण होता है। तो जो बना है ये जैसे हमारे कीर्तन हॉल है, यज्ञशाला है, ये सारी राजा वीरभद्र जी की देन है। वो जब यहाँ तो चारों तरफ कठार होते थे, पहले छोटे छोटे घर बने थे, इसके पुराने मकान, बाकी कोई जगह नहीं थी। जब राज साहब जी जुब्बल कोटखाई इसके पहले के चीफ मिनिस्टर बने तो जब वो आए तो उनसे हमने अर्ज़ की तो उन्होंने कहा क्या बोलो क्या करना है। तो कहते जिस दिन मैं मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश का बनूंगा तो पहला काम मैं इसको करूंगा। तो उन्होंने बड़ा एक अपनी तरफ से एक ध्यान दिया माता के लिए। अब माता की प्रेरणा थी कि उतने भगत थे वो तो माता की इतनी बात को आज हम देखते हैं। अगर राज साहब से पूछो महाराज निबल हो गया, बारिश हो गया, वो भी एक देव से जुड़े थे, माँ भगवती से काफ़ी जुड़े थे राज साहब। और उनको माता देवी देवते साक्षात दर्शन देते थे। भीमा काली कहते ये श्राइन कोटी, हाट कोटी, राय कोटी, ये 3 शक्तियाँ कनौर में ही आती है। जैसे सरान है वहाँ राय गाँव है, वहाँ राय गाँव से पढ़ा हो सरान में, उससे आती है एक श्राइन कोटी मंदिर, उसके बाद आता हाट कोटी मंदिर, कोटी के नाम से पड़े तीनों मंदिर। तो ये राज साहब के उन्होंने बड़े काम किए इसमें। देखिए तो ये जो लंगर भवन है, हमारा यज्ञशाला है और ये परे को हमारी सराय बनी है और ये बाहर का पूरा लिया 17 बीघे कुछ बीच हुए, ये राजा वीरभद्र जी की देन है। जब वो कठार थे वो लोकल थे, उनको उठाते नहीं थे, तो राज साहब ने दनादन उनको उठाया, यहाँ गाड़ी पहुँचाई, सामान लोड कराया, खाली कराया, फिर उन्होंने ये प्रांगण बनाया, बहुत सुंदर बनाया। तो उन्होंने ये यज्ञशाला, ये कीर्तन भवन, सारे दोनों तरफ ये बड़ा अच्छा निर्माण किया। ये जो सराय है साथ में
युवराज साहब वीरभद्र जी ने बनाए। जैसा कि शर्मा जी ने बताया कि ये पूरा का पूरा जो है ये इस प्रांगण का जो जितना भी विकास है वो उन्होंने ये मुझे बता रहे थे कि उनके वीरभद्र जी के बेटा नहीं था। हाँ, बेटे के लिए तो बेटा नहीं था उनके, तो उन्होंने एक वाइफ पहले शादी की थी, फिर दूसरी शादी है, तो उससे भी बेटे, लेकिन उनको सब ये स्वप्न में आया कि ये क्योंकि मैं तंग हूँ काफ़ी इस जगह पे, तो अगर इस जगह का ये चौड़ापन इसका होता है, खुलापन इसका होता है, तो तुम आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। तो कहते हैं सच में ही नहीं, उन्होंने काफ़ी निर्माण किया इस मंदिर का, तो माँ भगवती ने उनको वर दे दिया। खैर दुआ तो उन्होंने कई जगह की, पर इसका बड़ा आशीर्वाद रहा। और फिर हमारा कीर्तन और मतलब जो भी इसका निर्माण है, जो माता को उठाया आज, वो वीरभद्र जी की देन है। उन्होंने बहुत काम किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। जय माता।